कपिल राम भाई। कपिल जी, वो क्या रुझान चल रहा है बादल इलेक्शन को लेकर? बादल के इलेक्शन का रुझान भाई साहब हाल फिलहाल में तो बीजेपी का ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले एमएलए थे कुलदीप वस्त, उन्होंने हमारे एरिया में नहीं तो कोई काम करवाए। अच्छा। कोई काम नहीं करवा रखा। रुझान यहाँ का अब की बार बीजेपी थे। धनखड़। लेकिन हमारे यहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ का पूरा रुझान साहब, हम बिल्कुल पूरे बहुमत से। धनखड़ साहब की योजना में खूब काम हो रही साहब, हमारे गांव में कोई काम की कोई कमी नहीं रही, हर तरीके का सारी डाल का काम है साहब। धनखड़ साहब ने जो बोला है वो अपना काम करा है पूरा। आज तक ऐसा नहीं है कोई ऐसा देगे वो मतलब कोई वादा करके और नहीं करा, वो लगभग काम धनखड़ साहब के करे। 5 साल में कुलदीप वत्स गांव में एक बार आया है, कोई काम नहीं हुआ हमारे हल्के में ना हमारे गांव में। इसलिए हम वोट ओपी धनखड़ ने नहीं देना चाहवा है। बीजेपी की सरकार आनी है, बीजेपी को वोट दिया ताकि हमारे हल्के में काम हो। कोई काम नहीं कराया कुलदीप वत्स ने हमारे गांव में। कोई गाड़ बनी हो, कोई नाले के में ग्रांट आई हो, के में और आया हो, कोई भी काम नहीं हुआ है। ओम प्रकाश धनखड़ ने बहुत काम कराए हैं, गांव में नाला बनवाया है, सेवर दबवाए हैं, मीठे पानी की लाइन दबवाई है और जी अपना जोड़ की पाइपलाइन दबवाई है, एक पार्क बनवाया है बच्चों के खेलने कूदने के लिए। और सबसे मेन बात तहसील की, जो हमारे बादली हल्के में भाद्रगढ़ तहसील ठाक है, बादली टेक दी। भाई साहब ना तो 5 साल विधायक कदे गांव में आया, 1-2 बार गांव में आया है और गांव में 3 गाड़ बनी है, वे भी एमपी के कोटे थे, तीनों गाड़ एमपी के कोटे थे बनी है। विधायक ने तो कोई काम कराया नहीं है। इस दौरा एक का बात थी कि मैं के सरकार में बैठा हूँ ना, यो सरकार में ईब के न बैठे, ईब के ने भी वो लांडा ढाई का रह जाएगा मारा था। तो इससे तो बढ़िया धनखड़ साहब तो वोट देंगे, मजबूत आदमी है, आगे तो भी काम करवा देगा। ठाक ना सरकार होगी जब भी काम करवाने का दम रखा है। और इसे छोटे मोटे काम जो ये इन विधायक बनकर करे, इसे तो यो विधायक को ना जब भी करवा देगा। साहब बनने चाहिए भाई, बढ़िया आदमी है। और भाई वैसे सरकार ना भी आओगी तो वो पर तो सरकार बीजेपी की है तो काम तो होंगे। विधायक है भाई, बढ़िया काम भी करा होगा। अरे भी हमारे तो मान लो 5 साल कम में कराए हैं, बना विधायक बने भी फिर भी भाई। और बढ़िया बात है भाई, बीजेपी सरकार आओगी देश में भी, देश के लिए भी अच्छा है, हरियाणा के लिए भी बहुत अच्छा है। और सरकार बननी चाहिए। हम तो चाहो धनखड़ की, हम तो चाहो भाई पूरा हल्का सपोर्ट करो और बढ़िया मार्जिन तक जीत दिलाओ। आगे भाई ने ओपी धनखड़ साहब ने बढ़िया पद मिल जाएगा। 5 साल विधायक जी तो मतलब है कौन है हमारे गाँव में तो 1-2 आया और मन तो देखा भी ना 1-2 भी आया ना आया उधर। काम तो कोई काम करे कराओ, काम तो एक के बाद अगले दौरान मेरी सरकार को, तेरी सरकार तीबी भी ना हो भाई, तेरी सरकार ना हो हम तनु खो जाए 10 साल खो लेंगे अपने। किसका जिक्र है? क्या नाम भाई? रोहित राम भाई साहब। रोहित जी, अब की बार जो बादली का 2024 का चुनाव है, बड़े कांटे की टक्कर है। किस किस में टक्कर आप मान रहे हो? जो यहाँ पर जीते ठेकेदार भी उठ रहे हैं, बीजेपी से धनखड़ हैं, तो क्या मानना है? एक तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। जीते ठेकेदार अच्छे आदमी है, काम भी समाज सेवी आदमी हुए और काम भी अच्छे कराओ, लेकिन पार्टी की थोड़ी वो रहती है, वो जान ज्यादा होता है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ी हमारे यहाँ से बाजी मार रहे, क्योंकि मैं कई गाँव में घूमया भी हूँ तो वहाँ से रुझान अच्छा रहा है ओम प्रकाश धनखड़ का। और भाई मेन बात तो ये है, देश के लिए चलना पड़ा बीजेपी के लिए। तो सब अपने निजी काम के लिए चलेंगे तो फिर वो देश खराब हो जाएगा, उसमें वो थोड़ी ना होता है। हमने तो अपने देश के लिए भी सोचना पड़ता है। बीजेपी तो वो नहीं थोड़ी ना है, ये सोचते हैं कि पैसे से काम हो जाए, पैसे से काम नहीं होता। जितने बार नौकरी लगना है सब अपनी उसने मेहनत लगना रहे हैं। मैं मेहनत करूंगा नौकरी लग जाऊंगा, मैं खर्ची पर्ची देकर नौकरी थोड़ी ना लगूंगा। और एक बात खर्ची पर्ची देकर नौकरी लगूंगा तो देश के लिए काम क्या करूंगा? मैं तो अपना वो करूंगा, भ्रष्टाचारी करूंगा, अपने पैसे पूरे करूंगा। बिल्कुल। हाँ तो वही बात है भाई साहब, धनखड़ और बनना चाहिए और बीजेपी सरकार आनी चाहिए। हम तो यही हमारा यही है भाई, बीजेपी सरकार आओगी देश का विकास होगा, हरियाणा का विकास होगा। हाँ जी, ने बहुत बढ़िया काम कर रखे जी सारे गाड़ी का। क्यों ये सारा काम डूबने लग रहा था, उससे ये बोला था पंचायत ने भाई इस पानी में कटवा दो, कोई मोटर दे दो हमारे को। मोटर बोला सोमवार को आ जाएगी, वह सोमवार के बजाय आज तक नहीं आई। धनखड़ साहब से एक बार कांडा में डाल दी थी, 5 मोटर यहाँ डाल दी गांव में जाकर, लगाने वाले भी ना पाए, फटाफट लगा दी। फिर स्कूल के बारे में भी आया था, बोला ये 4 दीवारी ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, उसका भी कोई कुछ ना करा। और मंदिर के 11 लाख रुपए भरी पंचायत में 30 से मोट के गुजारे, समझ लो कहाँ दिए, आए नहीं। जब पास बोले के आए को ना,
हाँ जब मैं बोल रहे हैं ये बादली कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है, बॉर्डर से लगता हुआ। बॉर्डर, हाँ जी। तो क्या रुझान है आपके? यहाँ पर बीजेपी का रुझान है, धनखड़ साहब का इन दोनों से काफी ऊंचाई पर चल रहा है। अच्छा, हाँ तो जी। यहाँ पर जीते ठेकेदार भी जो गुड़िया खाप नहीं है, जीते ठेकेदार भी, लेकिन वो बाहर एक बादली के अंदर सीमित है, बाहर नहीं है। अच्छा, तो ये भी बता रहे हैं कि 18 आदमियों की एक टीम गई थी भूपेंद्र हुड्डा के पास, हाँ। कांग्रेस के जो आलाकमान के पास गई थी कि गुड़िया खाप को टिकट दे दो, अगर जीते ठेकेदार को नहीं देते हो। तो क्या कहना आप? नहीं, जीते गया था वो, उन्होंने हुड्डा सिंह ने मना कर दिया, बता रहे हैं उसको टिकट देने से। तो वो मना करने के बाद महागन वो अपने आजाद उम्मीदवार हो गया खड़ा। तो क्या गुड़िया खाप जीते ठेकेदार का कुछ सहयोग करेंगे? गुड़िया खाप ही कुछ करेगी, लेकिन बाहर तो नहीं ना। तो यहाँ बाहर रुझान अब बतावा बीजेपी का चल रहा है। तो वह पिछले विधायक ने, हाँ, यानी कि कहे तो हाँ, कुलदीप वर्षा ने जो भी है, हाँ, उन्होंने क्या कुछ काम ना किए? कोई काम ही नहीं किया। किस यहाँ बात पे से ही रुष्ट चल हो रहे गए, हैं आप? किस बात? यहाँ भी इसलिए ही हो रहे हैं, कोई काम आए वो है ही नहीं बिल्कुल भी बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, हाँ, तो धनखड़ साहब ने बगैर एमएलए होते हुए भी लोगों ने काम किए, हार के कारण भी लोगों के बहुत काफी काम किए उन्होंने। तो इसी वजह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और यही उनका वो है भाई, मैंने एमएलए ना होते हुए भी मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। जी, तो ठीक है। क्या नाम भाई जी आपका? मंजीत नाम भाई। तो मंजीत जी, यहाँ बादली विधानसभा में किसका रुझान ज्यादा चल रहा है आपको? यही बीजेपी का भाई साहब, धनखड़ साहब का। धनखड़ साहब, हाँ जी। धनखड़ साहब ने क्या ऐसा गांव में क्या कुछ काम किए हैं कि जो जिससे प्रभावित होकर के लोग उसके साथ जुड़े हुए? उन्होंने जी काफी काम किए हैं, और पिछली योजना में बगैर एमएलए रहते हुए भी जब भी बहुत ज्यादा काम किए हैं। हाँ जी। कुलदीप बस भी तो रहे यहाँ पे? नहीं रहे हैं साहब, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, वो कभी आए नहीं हमारे पास यहाँ पे गाँव में। अच्छा, हाँ जी। गांव में नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आए हमारे एक दो दफा, लेकिन जो वादे किए उनके फिर उनके ऊपर पूरे तना उतरे हुए। हाँ, धरातल पे तो होना चाहिए ना, कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो वो तो जमीन पे दिखाई तो देना चाहिए। जी, हाँ जी। तो यहाँ पर एक बाबा जी हैं, मैं बहुत बड़ी उम्र लग रही है शायद। साहू जी नमस्कार। नमस्कार। कितनी उम्र होली? 82-83 साल। अच्छा, तो यहाँ अब की बार किस पार्टी को जिता रहे हो आप? बादली हल्के भाई से? तो अपना और देख ले, मैं इतना बोल नहीं आपको ना, मैं तकलीफ है। अच्छा, हाँ। तकलीफ है, चलो कोई बात ना। तो साहब क्या नाम है? कंवरलाल। कंवरलाल जी, बताए कि बादली हल्के में अब की बार क्या रुझान चल रहा है? भाई हम तो बीजेपी की तरफ चल रहे हैं, हाँ, हर ज्यादातर उन्हीं का है हमारे हिसाब से। क्या कुछ काम ऐसे कराए जो जिसकी वजह से जो है ना धनखड़ को जो तवज्जो दी जा रही है ज्यादा? काम पहले जब मंत्री था जब खूब काम करवाए, अब भी जो है लोगों के जैसा कोई काम अपना गया तो उसके जैसा काम करवा दिया। तो जीते ठेकेदार का भी कुछ रुझान है? जीते क्या? ठेकेदार का रुझान था भाई, नहीं भी जो सही है इसमें कांग्रेस में बीजेपी में ज्यादा बात फंस रही है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस विधायक है, उसने 5 साल में ना कुछ काम ना करवा रहे थे, ये तो गांव पड़े दिखे, देखो जाकर ना ना हो गया जी। ये आए हो गए आड़े का पानी में लेकर के आए होंगे। हाँ, पानी में हाँ, बस तो फिर आप देख लो भाई को काम हो रहा है ना। चलो के बाद से सब नहीं क्या नाम भाई जी आपका? मोहित जी, 2024 का चुनाव हाँ जी, चरम सीमा पे है, 12-14 दिन ही रह चुके हैं, तो क्या कहना आपका? बीजेपी का रुझान है जी। बीजेपी का किस तरह से ले रहे हैं आप बीजेपी? सराहनीय योग्य काम किए जी धनखड़ जी ने। तो आगे कुछ उम्मीद है? बिल्कुल जी, पूरी उम्मीद है। गांव में किस तरह के काम नहीं हुए? काम आप 5 देख साल लो, में? बहुत काम तो पिछले 5 साल में तो काम ही नहीं हुआ। उससे पहले काम हुए जब मंत्री थे धनखड़ साहब, इस 5 साल में तो कोई काम ही नहीं हुए। तो वो बहुत सारी और नई योजनाएं भी लेके आए हैं धनखड़ जी, उसके सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को 2100 रुपये पर मत बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। 5000 का जो वो था ना आयुष्मान का, तो उसको 5 लाख बिल्कुल मिलेंगे जी, 10 लाख कर दिया। हाँ बिल्कुल मिलेंगे जी।
तो क्या रुझान है इससे? बीजेपी का पूरा रुझान है जी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो बनेगा जी बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ पक्का। 60-65 सीट होंगी, यही बता दो। बीजेपी की? हाँ निर्दलीय उम्मीदवार है, जीते ठेकेदार। हाँ कोई ना से तो भी वोट तो लेगा वो। अच्छा। हाँ विधायक जी जो ये बादली के विधायक है, उन्होंने कोई काम करा? ना उसका तो दामा के सारे माँ के देख लिए, टुकड़े और गिरे बनाए थे जो धनखड़ ने, वे सारे रोड तड़वा के रखे हैं। अच्छा। पानी है, पानी भरा रहे। निकासी उन्हें तो श्योर दाद दिए थे उनके बाहर के। जी क्या नाम है जी आपका? हंसराज जी। यहाँ बताया गया कि बादली हल्के में कुलदीप वत्स ने 5 साल में कोई काम नहीं कराया, क्या कहना? कोई काम नहीं कराया। जो भी काम हो रहा है वो धनखड़ साहब के टाइम का हो रहा है। और धनखड़ साहब के टाइम में गांव में बहुत ज्यादा काम हुए। एक तो वाटिका हमारे गांव में नहीं थी, बहुत बढ़िया वाटिका बना रखी है, कम से कम भी 2.5 बीघे में बन रही है। यहाँ पर बता दें कि रोड जो है वो आए थे बनाने के लिए, टेंडर भी पास हुआ, भी तुड़वा दिए गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। तो 5 साल में कांग्रेस में कोई काम नहीं कोई काम नहीं हुआ। तो वो आगे क्या उम्मीद रखते हैं बीजेपी से? आगे जी सारी उम्मीद रखते हैं, जो भी काम होंगे बीजेपी के टाइम पे होंगे। और पहले भी बीजेपी के टाइम पे काम हुए थे, और अब भी उम्मीद हमें बीजेपी के टाइम पे काम होंगे। बीजेपी के टाइम पे देखो हमारे यहाँ बच्चे लगे हैं, एक तो एसआई लगा है हरियाणा पुलिस में, एक लड़की में लगी है वाल्मीकि की, वो हरियाणा पुलिस में लगी है। एक लड़का लगा था जट्टा का, वो भी इसी टाइम में लगा था, बिना पर्ची खर्ची काम लगे है जी। कोई पैसा नहीं लगा उनका, बहुत सराहनीय काम कर रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि खाकी वर्दी पहले गांव में किसी ने पहरी नहीं, पुलिस वाला आया करता था, बिल्कुल तभी दिखती थी, बीजेपी राज में दिखती। हाँ जी के बीजेपी राज में दिखी, ठीक बोल रहे हो, ऐसा ही है। तो क्या कहना है अब धनखड़ के लिए या आम जनता के लिए? कि धनखड़ के लिए ये कहना है जी, अब की बार धनखड़ को बढ़िया मतों से जिताएंगे। ठीक है।